एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रघु उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता है। अगर रघु को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती थी। अब रघु रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रघु चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। तो आम के पेड़ ने कहा, चलो रघु, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा। रघु ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। रघु ने जवाब दिया, मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पेड़ बोलता है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। रघु यह सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया था। लेकिन बहुत दिनों तक रघु वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रघु अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, चलो रघु बेटा, मेरे साथ खेलो। रघु कहता है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना पड़ता है। हमें घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रघु ने पूछा। पेड़ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी शख्सियत तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रघु ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी हैं और साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखा के टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, लेकिन रघु उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रघु फिर से उस पेड़ के पास आया, जहाँ पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, आओ रघु, मेरे साथ खेलो। रघु बोलता है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायान करना है। क्या तुम मुझे नौकायान दे सकते हो? क्या था? पेड़ बोला, तुम मेरे तने को काटकर बोर्ड बनाओ, फिर तुम नौकायान को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने इस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाई और नौकायान को चला गया। फिर बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रघु वापस आया। रघु को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना रघु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। रघु बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे दांत भी तो आम खाने के लिए नहीं हैं। पेड़ बोला, तुम 1 घंटे के लिए और भी नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। रघु ने जवाब दिया। पेड़ बोला, सचमुच मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये जड़ ही बचे हैं मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। रघु बोला, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। रघु बीड़ा बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ों के लिए सबसे अच्छी जगह होती है पाँव। मेरे पास बैठो और आराम करो। रघु नीचे बैठा और आम का पेड़ बहुत खुश हुआ। वह रोने लगा।
तो दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते हैं और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फ़ायदे के लिए काटते हैं।